नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है दर्शना भट्टी और आप सभी का बहुत सारा वेलकम है मेरे चैनल डिवाइन टॉक्स विद दर्शना पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक वीडियोस की इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे और आपको सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप स्किप ना कर पाएँ। ठीक है, आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो है 12-12 पोर्टल का। ये इस साल का आखिरी पोर्टल है तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी तो है। वैसे भी हर एक पोर्टल बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उस दिन हमारी जो मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होती है, हमारी एनर्जीज बहुत हाई होती है और कुछ ऐसे पोर्टल इसलिए कहा जाता है बेसिकली क्योंकि उस दिन ऐसे कुछ रास्ते ओपन होते हैं, ऐसे कुछ पोर्टल्स ओपन होते हैं। अगर उस दिन हम किसी विश को मांगे या कुछ मैनिफेस्ट करें तो वो चीज़ें हमारे पास जल्दी आ जाती है, मतलब कि हमारी वो जो विश होती है वो फुलफिल होती है। तो यस, यही हम देखेंगे कि इस 12-12 पोर्टल को आपको क्या मिल रहा है मनी वाइज। आप आपकी मनी मनी स्टेटस क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ क्या कहती है और आपकी डेस्टिनी आपको क्या कहना चाहती है कि क्या चेंज आने वाला है इस 12-12 पोर्टल को लेके। और इसके बाद सीधा थोड़े ही दिनों में 26 भी शुरू हो जाएगा, नया साल। तो ये एक आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि ये जो 12-12 पोर्टल है आपको क्या देके जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स, तो और टाइमलेस है। बट फिर भी वर्क टाइमलेस मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको फिर 3-4 महीने बाद देखेंगे तो भी वर्कआउट करेगी, ऐसा नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये इसी महीने के लिए काम करेगी। हालांकि पोर्टल एक्टिव होता है अगले नेक्स्ट मंथ तक, जब तक एक नया पोर्टल ओपन नहीं हो जाता। तो I can't say this is timeless, but yes, for a certain time ये काम करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये पोर्टल आपको क्या देके जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज हाल फिलहाल क्या है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज क्या है ये हम देखेंगे सबसे पहले। ओके, सो करंट एनर्जी आपकी क्या है। ओके, 2 कार्ड्स मुझे मिल चुके हैं। आई वॉन्ट 1 more कार्ड। अगेन 2 कार्ड्स। ठीक है, इनको ले लेते हैं। बट वाई दिस स्ट्रेस? ओके, सो आपकी जो करंट एनर्जी है वो तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई होप आप सब लोगों को भी कार्ड्स दिख रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड, यानी कि एक काफ़ी समय से कुछ आपके काम फाइनेंशियली अटके थे वो आपके पूरे हो गए हैं। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई है या आने वाली है, या काफ़ी लोगों को नई ऑफर्स मिली है काम को लेके। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये, किंग ऑफ रेनबो। तो ऑल ऑफ सडन बहुत हैप्पीनेस आई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस भी है कुछ काम को लेके, बट वो स्ट्रेस भी आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, आई मीन रिलीज हो जाएगा। और अगेन आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, हैप्पीनेस आने वाली है।
मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी ये जो आपको हैप्पीनेस मिली है ना, ये जो अभी आपकी लाइफ में एक ठहराव आया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे थे, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, उसके बाद की ये खुशी है, ठीक है? तो हर किसी के लिए खुशी मायने रखती है, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद उनकी लाइफ में ये खुशी आई है, तो उनके लिए ये एक सेलिब्रेशन है। मुझे ऐसे भी लग रहा है, हाँ, करंट एनर्जीज को लेके कि काफ़ी लोग आप काफ़ी लोग जो हैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनसे मुलाकात हो। का कुछ लोग हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। ये मुझे ये डाउनलोड हो रहे हैं मैसेज, ये चैनल हो रहे हैं मैसेज गाइस। आई कैन फील दैट कि कोई पर्सन थे आपकी लाइफ में जो ऑन ऑफ कर रहे थे, मतलब फॉर अ सर्टेन टाइम के लिए आना, बातचीत करना, फिर वापस से चले जाना, घोस्ट कर देना, ब्लॉक कर देना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। जब मतलब उनका मन करता है तब वो आपसे बात करते हैं, और जब वो बिज़ी होते हैं तो दे आर इग्नोरिंग यू, चाहे वो बॉय हो या चाहे गर्ल हो। तो एक ये भी एनर्जी मुझे आ रही है सामने। और उसमें से भी बाहर आए हो आप, मतलब ऐसी सिचुएशन फेस करके आप बाहर आए हो और उन्होंने फिर से आपसे कांटेक्ट किया है, और इसी वजह से आप ज़्यादा खुश भी हैं। और सोर्स का कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही फायरी एनर्जी रहेगी, क्योंकि दिस इज एस ऑफ फायर। एक कुछ न्यू बिगिनिंग अगेन दर्शाता है, कुछ पॉजिटिविटी को इंडिकेशन करता है। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। तो काफ़ी समय से अगर कुछ चीज़ों को आप स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ बदलाव लाना चाहते थे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? दैट दिस इज परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू थिंग्स, आई कैन से। तो ये आपकी है करंट एनर्जी, सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है। और अब हम आगे चल के देखते हैं कि सबसे पहले मनी वाइज कैसा होगा, ठीक है? मनी वाइज आपका ये जो 12 पोर्टल है वो क्या देखे जाएगा, उसके लिए मैं ओरेकल से भी मैसेज देखूंगी, ठीक है? आई विल यूज 3 डिफरेंट डेक्स, मनी के लिए अलग, देन डेस्टिनी का अलग और लव का अलग, ठीक है? तो वो मैं पहले सारा लेके रखती हूँ, ठीक है? यस गाइस, तो सबसे पहले हम मनी वाइज देखेंगे कि मनी को लेके ये जो पोर्टल है क्या मैसेज दे रहा है, कि फाइनेंशियल आपका क्या स्टेटस रहेगा इस 12 पोर्टल के बाद। मुझे जो एनर्जी आई थी शुरू में कि आपने काफ़ी स्ट्रगल करके अभी खुशियाँ आपकी लाइफ में आई है, और ओके सॉरी, एक कार्ड तो मुझे मिल गया गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, यानी कि ये 12 पोर्टल मेरे व्यूअर्स आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। और भी मुझे कार्ड्स चाहिए, आई वांट 2 more कार्ड्स। ओके ओके, तो 12 पोर्टल को लेके मेरे व्यूअर्स जितने भी वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोगों को कार्ड सही से दिख रहे होंगे, है ना? सी पोर्टल है, और अगेन ऐसा ही मैसेज आया है, इम्पोर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। जैसे जो करंट एनर्जीज आपकी मैंने देखी थी,
उसमें सोर्स का कार्ड आया था, यानी कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है। और ये कंफर्म किया है इस मैसेज ने, जो हमने ओरेकल से देखा है अबाउट मनी। तो मनी को लेके आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। आप कुछ सॉरी कुछ न्यू चीज स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, तो ये परफेक्ट टाइम है उसको शुरू करने का, या उन आइडियाज को जनरेट करने का। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे ना कि ये ईयर एंड है, तो अभी इस समय क्या ही स्टार्ट करना, हम नेक्स्ट ईयर 2026 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है, बट उसको लेके जो भी लीगल प्रोसेसेस होती है, जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है, उसे आप कंप्लीट कर देंगे। एंड yes, if you want to start from 1st of January, but आपको तैयारी तो अभी से करनी होगी ना, तो that तैयारी you have to do, ठीक है। You have to make the things ready to start new business, और I can say if you are doing job, तो उसमें भी आपको मुझे दिख रहा है कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कुछ नए काम मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, जो डिटर्मिनेशन से आप काम करते हो, पूरी मेहनत से लगन से काम करते हो, तो उसी को देख के आपका प्रमोशन भी हो सकता है। मुझे ये दिख रहा है कि काफी लोगों के प्रमोशन अटके थे, तो वो होना शुरू, मतलब वो होने लगेंगे, आई कैन से। देन I can see inner wisdom. Next card is all about inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपके पास ना आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको उसी को सुनना है, उसी को फॉलो करना है। कुछ कंफ्यूजन्स दिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेगा। मैं देखती हूँ कि क्यों ये इंट्यूशन इनर विजडम का कार्ड आया है। कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी क्या? यस, सी। तो उसको क्लियर करने के लिए ये जो दो कार्ड्स हैं वो आए हैं, हार्मनी एंड एडवेंचर। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, अगेन जैसे कि हमने देखा कि अपॉर्चुनिटीज तो है, बट कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि मैं ये सेलेक्ट करूं या वो सेलेक्ट करूं। तो उस समय आपको आपका जो इंट्यूशन है वो गाइड करेगा। इसमें भी पेंटिकल की एनर्जी है, स्लोइंग डाउन, जो काफ़ी अच्छा कार्ड है। अगेन दिस इज अ पेंटिकल, दिस इज इमोशंस। तो इमोशनल होके आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो बेटर है कि प्रैक्टिकली सोचा जाए और दिल की आवाज़, दिल और दिमाग दोनों की आवाज़ सुनी जाए। इंट्यूशन यहाँ पे भी वैसा ही मैसेज है, दिल और दिमाग दोनों की आवाज़ को सुनना है और उसी के बाद आपको डिसीजन लेना है। लास्ट इज boundaries. Love yourself enough to say no to others. Demands on your time and energy. अच्छा, ये कार्ड मैसेज देता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना है। बाउंड्रीज में रह के मतलब नहीं है, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, तो रिस्क लीजिए, डेयरिंग कीजिए और आगे बढ़िए। पर उसमें भी ये जो मैसेज था कि आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है ज़्यादा। इंट्यूशन आपका जो है, गट फीलिंग है, उसे फॉलो करना है। तो जब तक आपको अंदर से हाँ नहीं आती है, तो आप इस काम को नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए इजी है, सी एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप थोड़ा एडवेंचरस हो जाएंगे, मतलब थोड़ा रिस्क टेकर बन जाएंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़िए। मनी वाइज बहुत अच्छा है ये 12 पोर्टल, आपको काफ़ी नए चांसेस दे रहा है, नए काम मिलेंगे आपको। आपकी मनी में ग्रो करें, मतलब मनी वाइज आपकी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल स्टेटस आपका इम्प्रूव होगा।
एक नई लाइफ को आप अच्छे से जी पाएंगे इस 12-12 पोर्टल के बाद। यानी कि मनी वाइज अगर देखा जाए तो ये 12-12 पोर्टल आपको अबंडेंस देके जाने वाला है और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। न्यू रास्ते खुलने वाले हैं, नए नए बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो दिस 12-12 पोर्टल्स गिव यू अबंडेंस। इसमें हमने बॉटम ऑफ द डेक देखा नहीं। बॉटम ऑफ द डेक ये आया है कि आप फोकस रहने चाहिए आपके काम के प्रति। जितना आप फोकस रहोगे उतना आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो फोकस रहना है। और यस, इस कार्ड का एक और भी मैसेज था बाउंड्रीज का। अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो जेन्युइनली पोलाइटली से नो कि आई कांट डू। क्योंकि अगर आप बर्डन लेके काम करोगे तो आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो सही से परफॉर्म, आपके बस की बात नहीं है, तो वहाँ पे आपको मना कर देना है। वहाँ से फिर आपको प्रेशर लेके काम नहीं करना है, क्योंकि जितना टेंशन फ्री रह के आप परफॉर्म कर पाओगे उतना अच्छा आप टेंशन लेके काम नहीं कर पाओगे। ज़्यादा बर्डन ना लेते हुए आगे बढ़ना है। और मनी वाइज आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अब हम देख लेते हैं कि लव वाइज क्या कहता है ये 12-12 पोर्टल। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी? आपके जो पार्टनर है, चाहे मैरिड हैं आप, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में आप हैं, डजेंट मैटर। फिर चाहे आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो भी आप से रेजोनेट करेगी ये चीज़। तो देखते हैं कि इस 12-12 पोर्टल को आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। हर्मिट एनर्जी, हर्मिट मोड है, एंजल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती। चैलेंजेस, काफ़ी चैलेंजेस थे आपके रिलेशनशिप में, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। आपका जो रिलेशनशिप था ना काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भरा था। और भी आई वांट एक और कार्ड। ओके, सी, मुझे आपकी रीडिंग में, लव की रीडिंग के लिए ना 2 मेजर अरकाना मिले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स, विजन। आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। और यस, जो आपके पर्सन है ना वो काफ़ी हर्मिट मोड में चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब उनको मन करता है आपसे बात करने का तब वो आपसे बात करते हैं, अदरवाइज वो नो कांटेक्ट चले जाते हैं। मतलब डिस्टेंस ले लेते हैं या फिर अपने आप को इतना बिजी रखते हैं कि वो आपसे मिल ही नहीं पाते, आपको टाइम ही नहीं दे पाते और बहाना बना देते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। फायर एनर्जी है, काफ़ी अग्रेसिव है, एनर्जेटिक है, वर्कोहॉलिक पर्सन है। चैलेंजेस लेना उनको पसंद है। और आपकी जो लव लाइफ में है, मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट कहीं ना कहीं आपने उसको बैलेंस करके रखा है, स्टेबल करके रखा है आपके रिश्ते को। सी, अगेन आई एम टेलिंग यू, बॉय गर्ल डजेंट मैटर। आप गर्ल हो तो अपने बॉय के लिए देख, आपके पर्सन के लिए देखिए। इफ़ यू आर मेल देन आपकी फीमेल ऐसी है कि वो आपको समय सही से नहीं दे पाती। और काफ़ी समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन भी था, मतलब जहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं था, बट अब धीरे धीरे मूवमेंट होना शुरू हो गया है। काफ़ी लोगों को सामने से मैसेज आए भी होंगे क्योंकि वो अब एक्टिव मोड में आए हैं। आपके जो पार्टनर है सॉरी, पहले शांत थे, बिल्कुल भी अपने अपने काम में बिजी थे, मतलब इस रिलेशन को लेके एक्टिव नहीं हुए थे। अब वो एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने आप काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया भी होगा। अगर आपका कांटेक्ट हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर यस लिखना, तो मुझे पता चल जाएगा
ठीक है। और यस, मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों की लाइफ में एक काफ़ी समय से जो ये चल रहा था, वेट चल रहा था, वो ओवर होगा। आप एक दूसरे की राह देख रहे थे, मिलना नहीं हो रहा था, आई कैन से रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा था, वो भी उस चीज़ का एंड आएगा। क्योंकि डेविल की एनर्जी है, वो एंड को इंडिकेट करती है। एंड इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग। तो आपके इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। काफी लोगों का मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप का अंत आ गया था, बट अब एक न्यू कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। चैलेंजेस भरा जो आपका रिलेशनशिप था, थोड़ा टॉक्सिक भी हो गया था आपके लिए। तो काफी लोगों के जो ऐसे रिलेशनशिप्स थे, वो अंत उसका एंड हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 12 पोर्टल की एनर्जी है, वो अपने आप ही ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से डिसकंटिन्यू कर देगी, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि ऐसी एनर्जीज आपके आसपास हो जो आपको डिस्टर्ब कर दे। क्योंकि उन ऐसे पार्टनर की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे थे, वो आपको समझ नहीं रहे थे, वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे वो पर्सन। तो आप आपकी लाइफ में आगे केओस ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो यूनिवर्स ने ही अपने आप उनको डिस्कनेक्ट कर दिया आपकी लाइफ से। मुझे एक और कार्ड भी चाहिए। तो इस आगे फ्यूचर क्या है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिजोल्यूशन की एनर्जी आई है। यानी कि कोई पर्सन तो आएगा आपकी लाइफ में जो आपको समझेगा और आपके प्रति लॉयल भी होगा। एंड आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, इंडिपेंडेंस। आप एक काफी समय से आप अपने आप को ना बंधन में फील कर रहे थे, काफी अटका सा फील कर रहे थे। तो उसमें से आप बाहर आओगे, क्लैरिटी एक मिलेगी कि मेरी लाइफ में मुझे आगे क्या करना है, मुझे फोकस किस पे करना है। हाल फिलहाल आपको वो क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है इस 12 पोर्टल के बाद। तो लव लाइफ की अगर बात करें, अगेन बॉटम ऑफ द डेक अगर देखें तो टावर का कार्ड है। यानी कि काफ़ी लोग है ना बहुत गंदे वाले ब्रेकअप से गुजरे हैं, या तो उनकी लाइफ में जो सिचुएशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट चल रही है। मैरिड है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, रिलेशनशिप बहुत ही डिस्टर्ब है, मतलब आप दोनों बहुत ही डिस्टर्ब हो। तो ऐसे में क्या करना है, रिलीज द थिंग्स यार। उस बात को ना स्ट्रेच मत करो, ज़्यादा खींचो मत, जो भी है ख़त्म करो, इग्नोर कर दो, आपके काम में फोकस करो। आप क्या और बेटर कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। तो ये जो सारे डिस्टर्बेंस है वो अपने आप आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे और आप एक हैप्पी लाइफ जी पाओगे। तो लव को लेके यही मैसेज था 12 पोर्टल का, कि आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उसको डिसकंटिन्यू कर देगा। एंड हैप्पीनेस आने वाला है, काफ़ी लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन की भी एंट्री होगी और उनका जो रिलेशनशिप है वो और भी आगे बढ़ेगा। तो ये थे लव मैसेज फॉर 12 पोर्टल। अब हम देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या कहना चाहती है इस 12 पोर्टल को लेके। 12 पोर्टल को आपको डेस्टिनी, आपकी जो किस्मत है वो क्या देके जाएगी। सॉरी, 12 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा बदलाव आने वाला है जो डेस्टाइन होगा। ओके, ओह माय गॉड, एक मिनट, एक कार्ड हुआ था, इसे हम ले लेंगे। ओके,
ओके, तो डेस्टिनी का मैसेज है आपके लिए 12-12 पोर्टल को लेके कि सपोर्ट मिलेगा, अबंडेंस आने वाला है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेस होगा, आपकी विश फुलफिल होगी। Again, this is a kind of portal energy. Your positive focus and willingness to receive and have opened the doorway to an abundance of help and opportunities. Wow, superb. एक डोरवे ओपन हो रहा है, एक गेटवे ओपन हो रहा है जहाँ से आपके लिए हेल्प आ रही है। तो 12-12 पोर्टल को ले 12-12 पोर्टल डेस्टिनी ये कह रही है कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो फिनिश होगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा और आपके जो बिगड़े हुए काम थे वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। कहीं से अचानक से ऐसे काम हो जाएंगे ना कि आप ही सोचने लग जाओगे कि भाई ये तो इतने दिनों से अटका पड़ा था, अचानक से कैसे हो गया। तो ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है 12-12 पोर्टल के बाद। नेक्स्ट इज सोशलाइज और ज्वाइन इन। आप थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के, काफी लोग हैं ऐसे जो इंट्रोवर्ट है, तो आई सपोज टू से कि थोड़ा सा बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस बढ़ाइए जिससे आपकी भी ग्रोथ हो। आपको बहुत, आपके अंदर नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है आपको, तो उसी का आपने सही से इस्तेमाल करना है। जब तक आप इन चीज़ों को बाहर नहीं निकालोगे तब तक दूसरों को कैसे ही पता चलेगा कि आपके पास कितना टैलेंट है। Make healthy and supportive new friendships and connections by getting involved with a group of like-minded people. ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जिनसे जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, सक्सेस मिले आपको, आपकी खुद की भी ग्रोथ हो। ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है। 12-12 पोर्टल को मैनिफेस्ट 12-12 पोर्टल के दिन मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपको ऐसे लोगों से मिलवा देगा और आपकी ऑलरेडी एनर्जी ऐसी बनने लगी है, तो इसी प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, एक एक चीज का आप ध्यान में रखना कि हम जिस तरह के होते हैं ना, हमारी एनर्जीज, हमारी ऑरा जैसी होती है, वैसे ही लोगों को हम अपने प्रति अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप आपको पॉजिटिव सोचना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है। ऐसे ही सोचो कि भाई आपके जो सपने थे वो फुलफिल हो गए हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और देखिए कि मैजिक कैसे नहीं होता। लास्ट मैसेज जो आया है, लाइफ चेंजिंग और एक्सपीरियंस, it's a time of big and blessed change for you and God is supporting you each step of the way. Wow, अब इससे आगे मैं क्या मैसेज दूँ आपको कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसमें इसको भी, ये जो स्वॉर्ड्स को देखिए, इसके अंदर जो है कितनी पावरफुल है, एंजेलिक स्वॉर्ड है। एक न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है। डेस्टिनी की तरफ से आपको ये बहुत बड़ा मैसेज मिला है। ओन योर डिवाइन पावर, इसका बॉटम ऑफ द डेक आया है। रिप्लेस को डिपेंडेंट पीपल, प्लेजिंग विथ असर्टिवनेस एंड एम्पावरमेंट। देखा, पहले भी बोला था आपको कि जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं वो यूनिवर्स अपने आप खत्म कर देगा। इसमें भी वैसा ही मैसेज आया है कि ऐसे लोगों से यूनिवर्स आपको दूर रखेगा, तो आपको फिर सामने से चल के जाने की, ऐसे लोगों को सामने से मिलने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स हमसे बेटर हमारी लाइफ को जानता है, तो अगर कुछ चीज़ें नहीं होती है तो उसमें दोष आपको यूनिवर्स को नहीं देना है। ये समझना है कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, इसीलिए आपको वो नहीं मिला, बट यूनिवर्स आपको बहुत बेटर चीज़ देने के लिए बैठा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और अपना बेस्ट वर्जन बना के परफॉर्म करो और आने वाले साल के लिए भी आप प्रॉपर प्लानिंग कर लो कि आने वाला जो साल है 26 में आप क्या क्या करने वाले हो। रेजोल्यूशंस बनाना है और उसको सही से डेडिकेशन से उसके ऊपर फॉलो करना है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ें फॉलो नहीं होगी तब तक ये चीज़ें सारी काम नहीं करेगी। तो यस, ये था 12-12 पोर्टल को लेके मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज। बहुत ही
अच्छा है, ओवरऑल एनर्जी बहुत ही बढ़िया है। अप्स एंड डाउन्स थे बट आगे स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। और आई होप आपको ये मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।